नमस्कार, राम राम। आइए जानते हैं रोहित जी से कैसा रहेगा 2025 कुंभ वालों के लिए। नमस्कार रोहित जी, राम राम। नमस्कार, स्वागत है आपका। राम राम। और देखिए, ये 2025 की आपने बात की है, कुंभ वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जी। कुंभ वालों को ना बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। एक्चुअली आप देखिए कि मैंने ये वीडियो पहले, इस वीडियो को बनाने में मुझे इतनी मुश्किल आई, और बनाने के बाद भी एक वीडियो पूरा बिना ऑडियो के हो गया, क्योंकि कुंभ वालों के लिए स्थितियां थोड़ी सी ऐसी हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं, मैं रेमेडीज भी साथ साथ में बताऊंगा। 4 जनवरी से बुध के गोचर के साथ इनका जो है साल की शुरुआत होने वाली है, और ये आप हिसाब लगाइए कि 11वें घर में बुध महाराज इनके गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छी और बुरी स्थितियां दोनों दिखाती है। यानी कि यहाँ पर आप अपने दिमाग से पैसा तो कमाएंगे, लाभ तो आपको होगा, बच्चों के जरिए भी लाभ होगा, स्टार्टअप के जरिए भी लाभ होगा, लेकिन यहाँ पर आपको हर्डल्स भी आएंगी गेन्स कमाने में, और सोसाइटी के जरिए सोसाइटी इसमें हर्डल्स क्रिएट कर सकती है, आपके बड़े भाई बहन हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन से जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सूर्यदेव महाराज यहाँ से मूव कर जाएंगे और आपके 12वें घर में चले जाएंगे। 14 तारीख को सूर्य यहाँ पर 7वें घर के मालिक होके आए हैं, तो प्रोफेशन बिजनेस से जुड़ी जो दिक्कत है आपको यहाँ पर आ सकती है। लॉस ऑफ बिजनेस यहाँ पे दिखाई देता है, नंबर 1। या फिर फॉरेन कंट्री से बिजनेस का कनेक्शन जुड़ जाएगा, फिर लॉस नहीं होगा। या फिर लाइफ पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ आपको कोर्ट विजिट करना पड़ेगा। वो कोर्ट आप क्यों विजिट करेंगे, प्रॉपर्टी के लिए या किसी और काम के लिए, अलग कहानी है, लेकिन दोनों में से एक स्थिति बनती दिखाई दे रही है। फिर 21 जनवरी को मंगलदेव महाराज यहाँ पर आपके पंचम घर में आ जाएंगे, और मंगल यहाँ पर आए हैं आपके 10वें घर के मालिकों के और तीसरे घर के मालिकों के। डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन विद बॉस, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशन। लेकिन अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन से जुड़े हैं तो उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। आपका दिमाग थोड़ा सा ऑफिस के चीजों को चलते थोड़ा सा गर्म रह सकता है, जिसकी वजह से आप बच्चों पे भी झगड़ सकते हैं, बच्चों को आप थोड़ा सा डांट सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनेंगी, और हो सकता है कि आप अपने जो आपके साथ कोई लव रिलेशनशिप में है, लड़का या लड़की जो भी है, उनके साथ भी थोड़ी यहाँ पे कहासुनी होने की स्थिति बन सकती है। फिर 24 जनवरी को बुध महाराज चले जाएंगे आपके 12वें घर में। अब यहाँ पर बुध अष्टम के मालिक होके आए हैं और पंचम के मालिक होके आए हैं। ये वो समय है जब अपने बच्चों को अब आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज सकते हैं। बच्चों पे खर्चा आपको करना पड़ सकता है, बच्चों के साथ बाहर भी घूमने जा सकते हैं। ये वो समय है जब विपरीत राजयोग का भी समय है, और आप अष्टम घर के मालिक क्योंकि अब 12वें घर में आए हैं तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तो जनवरी के महीने से ही मेडिटेशन नाम के एक शब्द को याद कर लीजिए, आपको रेगुलर करना है, क्योंकि आपके लिए राहु लगन में आने वाले हैं यहाँ हाफ एंड में, ईयर में। फिर उसके बाद आप सोचेंगे अब क्या करूं, तो अभी से मेडिटेशन आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि 12वां घर भी एक्टिवेट है। फिर शुक्रदेव महाराज आ जाएंगे आपके दूसरे घर में। राहु शुक्र की युति यहाँ पर आपको, अब वो आपके चार्ट में क्या स्थिति है, कौन सी दशा, वो देखनी पड़ेगी। राहु शुक्र की स्थिति यहाँ तो, या तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस करवा सकती है, वेल्थ में लॉस करा सकती है, या बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन भी दे सकती है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपकी बिक जाए जो बिकनी 70 में थी, बिक गई 90 में ऐसा कुछ हो सकता है। फैमिली मेंबर्स के साथ यहाँ पे कोई ना कोई एक मनमुटाव या कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। राहु शुक्र की स्थिति है, तो यहाँ पर वाइफ की वजह से भी फैमिली में कोई खलल पड़ सकता है, या वाइफ को लेके कोई ऐसा झगड़ा हो जिससे कि आप फैमिली से झगड़ पड़े, कोई बहस हो जाए, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। फिर इसके बाद फरवरी का महीना जुपिटर डायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपके लगन में बहुत देर से, लगन में नहीं, चतुर्थ में आपके बहुत देर से चल रहे थे, और चौथे में चलकर गुरु यहाँ पर आपको निश्चित तौर पे आपके प्रोफेशन में दृष्टि डालकर अच्छा करेंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि जो है उनकी वो अष्टम घर में जाएगी, और सडन इवेंट्स जो होने जा रहे थे, हो रहे थे, उसमें कमी आ सकती है। और इसके बाद एक दृष्टि इनकी जो है वो 12वें घर पे जाएगी, यानी कि विदेश जाने के लिए ये समय, या फिर आप कहें कि विदेश में घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने का ये एक मौका आपके लिए हो सकता है, क्योंकि गुरु अब यहाँ पर मार्गी हो चुके हैं। और इसके बाद फिर 11 फरवरी को बुधदेव महाराज जो वो एक्वेरियस में आ जाएंगे, यानी कि बुध यहाँ पर जो है आपके लगन में ही आ जाएंगे। लगन में बुध आए कहाँ के मालिकों के, पंचम के मालिकों के। दिमाग तो खूब दौड़ेगा, दिमाग आप खूब दौड़ाओगे बिजनेस के लिए, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, अपनी ब्रांडिंग भी आप करोगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये अष्टम का मालिक भी है, तो आपको सभी चीजों को रिलेटेड गुप्त रहना पड़ेगा। दिमाग भी लगाइए, अपनी स्किल्स भी लगाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आपको इन सभी चीजों को लेके, अपने स्टार्टअप को लेके, अपने बच्चों को लेके आप क्या प्लान कर रहे हैं, स्टार्टअप को लेके, बिजनेस को लेके गुप्त रहना पड़ेगा। आपके मुंह से बात निकली तो मुंह बात बिगड़ी, ऐसी कहानी है।
लेकिन जो अष्टम घर के प्रोफेशन से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, सर्जन हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सीए हैं, इन सब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए अच्छा ही अच्छा होने वाला है। फिर सूर्यदेव महाराज भी आपके लगन में आ जाएंगे। यहाँ पे बुध आदित्य योग वहां पर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर सूर्य और शनि की युति भी हो गई है। तो अब यहाँ पर जब सूर्य आए तो पंचम के सप्तम के मालिक होके आए हैं, अपने घर को देख रहे हैं, अपने घर को तो वहां सेव करने की कोशिश करेंगे, वो लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप अच्छी रखने की कोशिश करेंगे, पर वहां पे शनि की दृष्टि भी चल रही है, तो नतीजे 50-50 से रहने वाले हैं। कोई बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई नहीं दे रही है, हर्डल्स दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर बुध महाराज जो है, मंगल महाराज जो है वो मार्गी हो जाएंगे आपके पंचम घर में। मंगल तीसरे घर के और 10वें घर के मालिक होके यहाँ पे मार्गी हुए हैं, तो हर्डल्स तो अभी भी है, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड हो, बॉस से रिलेटेड हो, हर्डल्स तो है। और वो हर्डल्स जो है मुझे यहाँ पर आपके बच्चों की एजुकेशन या आपकी अपनी एजुकेशन में भी दिखाई दे रही है। या तो आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, सारा दिन लैपटॉप पे बैठ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सजग रहना है मंगल की इस यहाँ से गोचर से। जो लोग इस वक्त बेबी प्लान कर चुके हैं, कंसीव जो कर चुके हैं और जो अ, जन्म दे सकते हैं इस महीने में बच्चे को, तो यहाँ पर जिसे कह सकते हैं कि सी सेक्शन के जरिए बच्चा पैदा होना, या जिसे कहते हैं कि सजेरियन बच्चा पैदा होना, ऐसी परिस्थितियां भी बनती नजर आ रही हैं। फिर इसके बाद जो है बुध महाराज जो है वो चले जाएंगे आपके दूसरे घर में, और दूसरे घर में जाएंगे वो अष्टम घर के मालिक होके। दूसरे घर में बहुत सारे प्लैनेट्स का होना अच्छी बात नहीं है, हालांकि पंचम के मालिक है, ठीक है, वहां पे आप अपना दिमाग खूब लड़ाएंगे वेल्थ क्रिएट करने में, इल्यूजन में भी आप रह सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे हर्डल्स भी हैं, उतनी ही हर्डल्स हैं अभी भी। तो आपको यहाँ पर अभी कोई भी वेल्थ और प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन आपको नहीं लेना है। मार्च के महीने में शुक्र वक्री हो जाएंगे। उच्च के ग्रह वक्री होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और जैसे मैंने आपको पहले ताकीद किया कि भाग्य तो आपका साथ देगा, आपकी लॉन्ग जर्नीज भी होंगी, लेकिन अभी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल परचेज कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है क्योंकि राहु शुक्र के साथ है और यहाँ वक्री भी हो गए। फिर यहाँ पर सूर्यदेव महाराज भी आ जाएंगे, और सूर्यदेव महाराज के आने से यहाँ पर 4-4 ग्रहों का जमावड़ा हो गया। सडन इवेंट्स अब वाइफ से रिलेटेड, पार्टनरशिप से लेके, सडन इवेंट्स मदर से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, भाग्य से लेके, पिता से लेके, बच्चों से लेके, हर तरह का सडन इवेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस सडन इवेंट से बचने का एक ही तरीका है, वो तरीका है कि आप अपनी वाणी पे लगाम लगाएं। आप अपने मुंह पे टेप लगा ले, भैया मुझे कुछ नहीं बोलना। टेप लगाने का अर्थ है चुप रहना है। चुप रहेंगे तो बहुत सारे काम जो आपके बिगड़ने हैं वो नहीं बिगड़ेंगे। एक आपको जो भी खाना है सोच समझ के खाना है, जो भी आपको ग्रहण करना है सोच समझ के करना है, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर बुध भी वक्री हो जाएंगे। अब देखिए 4-4 ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, अब बुध भी वक्री हो गए, जो हर्डल्स के मालिक भी हैं, बच्चों के घर के मालिक भी हैं। तो अब भी आपके लिए उपाय बदला नहीं है। उपाय है कम बोलिए, कम खाइए, सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर खाइए। अब जिनकी कमी रह गई थी, शनिदेव महाराज पिछले 2.5 साल का सबसे बड़ा गोचर, शनिदेव भी यहाँ पर आ गए। 5-5 प्लैनेट्स का जमावड़ा आपके दूसरे घर में लग गया। अब क्या कर लोगे आप? अब क्या कर लोगे आप? 5 ग्रह यहाँ पर आ गए हैं जो आपको ये बता रहे हैं भैया दूसरे घर पे संकट है और सडन इवेंट्स हो सकते हैं। उन सडन इवेंट से बचने के लिए मैंने आपको बताया कि ध्यान से खाना, ध्यान से बोलना, अगर आप ये करते रहे तो चीजें बची रहेंगी। फैमिली के साथ थोड़ा सा तालमेल बना के चलने की कोशिश कीजिए। अगर कोई कुछ कह भी दे तो उसको सुन लीजिए और तुरंत से रिएक्शन मत दीजिए, तुरंत से कोई डिसीजन मत लीजिए। वेल्थ से रिलेटेड कोई डिसीजन मत लीजिए। हालांकि यहाँ से आपको अब बाहर से आमदन और बाहर से इनकम होने की संभावना बढ़ गई है शनिदेव की यहाँ आने से। शनिदेव की एक दृष्टि यहाँ पर चतुर्थ घर पे भी रहेगी, तो आपका इस वक्त डेफिनेटली एक स्थान परिवर्तन हो सकता है, घर आप छोड़ सकते हैं। एक शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे क्योंकि आपके अष्टम घर में भी आ जाएगी, तो वो अब देखिए घर छोड़ रहे हैं, सडन इवेंट है, एकदम से आपको जाना पड़ रहा है, ऐसी स्थितियां तो बनती नजर आ ही रही हैं। इसके अलावा शनिदेव की एक दृष्टि जो है आपके लाभ भाव पे भी आएगी। अब यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। फिर अप्रैल 3 को मंगल जो है वो नीच हो जाएंगे, फिर से छठे घर में आ जाएंगे। मंगल नीच हुए तो उच्च दृष्टि कहाँ है? 12वें घर में। बाहर जा सकते हैं जॉब करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेल्स से जुड़े हैं, अगर आप कमीशन के बिजनेस से जुड़े हैं, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो बाहर जा सकते हैं, यहाँ पे अच्छा है। अब यहाँ पे 6th हाउस में मंगल उतना अच्छा काम नहीं करेंगे, मतलब वो नीच है ना, वो क्या यहाँ पे आपको ऑफिस में विजय दिलाएंगे या कंपटीशन में विजय दिलाएंगे।
बॉस के साथ भी आपकी थोड़ी सी मनमुटाव वाली स्थिति रह सकती है, आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। और इस दौरान ही आपको अपने शोल्डर्स का भी ध्यान रखना है, सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज का आपको बहुत अधिक यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा अपने राइट ईयर और राइट आर्म का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो बुद्ध महाराज वक्री हुए थे वो मार्गी हो गए हैं, तो मार्गी होने से मिक्स्ड ऑफ कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हर्डल्स बढ़ेंगी कम नहीं होंगी। दिमाग थोड़ा सा जरूर पहले से ज्यादा चलेगा, लेकिन हर्डल्स यहाँ पर कम नहीं हुई है। फिर 13 अप्रैल को शुक्र कह रहे हैं ठीक है भैया मैं भी मार्गी हो गया। शुक्र के मार्गी होने से भी आपके लिए चीजें कोई बहुत नहीं सुधरेंगी, भाग्य थोड़ा सा जरूर अपना रफ्तार में आ जाएगा, माता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा, लेकिन जब तक ये राहु के साथ है, सूर्य के साथ है, रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं है। भाग्य साथ देगा लेकिन रिजल्ट्स उतने नहीं मिल पाएंगे। फिर यहाँ पर सूर्यदेव महाराज ने फाइनली घर छोड़ दिया और वो उच्च के हो गए, और उच्च के हुए वो आपके तीसरे घर में आके, और यहाँ पर वो नीच दृष्टि आपके भाग्य पे डाल रहे हैं। मैंने कहा ना भाग्य उतना साथ नहीं देगा। हालांकि आप इस वक्त एक अग्रेसिव सेल्समैन की तरह काम करने वाले हैं। आप यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छा रिलेशन रखने वाले हैं, छोटी यात्राएं भी आपकी अच्छी रहने वाली हैं, फ्रेंड्स भी पूरा सहयोग करने वाले हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी सब अच्छा रहने वाला है, वाइफ का भी पूरा सहयोग मिलेगा। और वाइफ और पार्टनर के साथ अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो वो उनसे कम्युनिकेशन के जरिए, बातचीत के जरिए सुलझेगी भी, लेकिन लंबी यात्रा नहीं यहाँ पर आपको करनी चाहिए। फिर इसके बाद बुध यहाँ पर आ जाएंगे, और बुध यहाँ पर जब आएंगे तो आप ये देखिए कि बुध यहाँ पर कहाँ के मालिक होके आए हैं, अष्टम के मालिक, अष्टम के मालिक अष्टम में आ गए, और पंचम के मालिक। अब आपको यहाँ पर बहुत गुप्त रहना है किस चीज को लेके। अगर आप कोई कम्युनिकेशन के बिजनेस में है, आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आप वो प्रेजेंटेशन अपने जो कुलीग है उसको भी लीक कर देते हैं, या बोल देते हैं ऑफिस में भी मैं तो ये सेल्स लॉक करने वाला हूँ, नहीं हो पाएगी। अष्टम से अष्टम गुप्त रखेंगे जितना चीजों को। अगर आप थर्ड हाउस से जुड़े प्रोफेशन में है, योजनाएं आप बना रहे हैं, छोटी यात्राएं आप कर रहे हैं, गुप्त रखिए उनको। गुप्त रखते हुए बच्चों के लिए भी आपको योजना बना रहे हैं, प्लीज डिस्क्लोज मत कीजिए, नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगी, फिर आप कहेंगे मेरा काम नहीं हुआ। फिर इसके बाद सबसे बड़ा गोचर साल का एक और आ गया, गुरुदेव महाराज यहाँ पर गोचर कर रहे हैं आपके पंचम घर में, और यहाँ पर वो आकर आपका भाग्य उदय करेंगे। भाग्य बहुत अच्छा चलेगा, हायर एजुकेशन के लिए बच्चे भी बाहर पढ़ने जा सकते हैं। इसके अलावा उनकी एक दृष्टि 9वें घर पे रहेगी, तो पितरों का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद बहुत अच्छा रहने वाला है। धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं होने वाली है, लाभ आपको पूरी तरह से वो दिलाने वाले हैं, इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। बच्चों से रिलेटेड आपके घर में नया बच्चा आ सकता है, आपके घर में एक नया आगमन हो सकता है, नए फैमिली मेंबर का आगमन हो सकता है, क्योंकि एक दृष्टि उनकी लगन पे भी रहेगी, तो ज्ञान भी खूब देंगे और खूब आपके स्किल्स चमकने वाले हैं, आपके स्टार्टअप चमकने वाले हैं, लोग आपकी तारीफ करेंगे, ज्ञानवान तरीके से आप काम करेंगे। फिर आपके जो सूर्यदेव महाराज हैं वो आपके चतुर्थ घर में आ जाएंगे। अब वो समय है जब आप अपनी वाइफ या मदर के साथ मिलके कोई प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं, ज्वाइंट में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या वाइफ और मदर के नाम पे, अपने और वाइफ के नाम पे, या अपने और मदर के नाम पे एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी आप यहाँ प्लान करने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद साल का एक और बहुत बड़ा गोचर राहु और केतु के रूप में। अब देखिए राहु महाराज छलांग लगा के सीधा आपके लगन में आ गए, और केतु आपके सप्तम में आ गए। यहाँ से आपकी अब अगली कहानी शुरू होती है जो असली वाली है। राहु लगन में आए हैं तो निश्चित तौर पे इसका पॉजिटिव तो ये है, कहते हैं कि राहु लगन में अकेला बैठा हो तो फिर 100 बंदों का दिमाग उतना नहीं चलता जितना इस बंदे का चलेगा, बैठे भी अपने ही साइन में, एक्वेरियस इनका अपना साइन है। लेकिन यहाँ पर राहु इल्यूजन वाले प्लेनेट हैं, वो कहीं भी बैठेंगे वो इल्यूजन क्रिएट करेंगे, जैसे पहले फैमिली मैटर्स में क्रिएट कर रहे थे, वेल्थ मैटर्स में कर रहे थे, अब आपके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करेंगे। तो उससे बचने का एक ही तरीका है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले केतु का भी बता दूं। केतु सप्तम में बैठे हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन, लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े, डिटैचमेंट या फिर दूरी। हो सकता है कि आप लाइफ पार्टनर से दूर कहीं जॉब करने, बिजनेस करने चले जाएं, या बिजनेस शट डाउन कर दें, या लाइफ पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम्स आए। अब इनको ठीक रखने का एक ही तरीका है, राहु को ठीक रखने का तरीका है, आप हंसोगे यार ये क्या तरीका हुआ, आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आलोम विलोम आपको करना पड़ेगा, कपाल भारती आपको करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप करेंगे राहु कंट्रोल में रहेंगे। केतु को ठीक रखना है तो अपने आप को आपको सरेंडर करना पड़ेगा, लाइफ पार्टनर के प्रति, बिजनेस पार्टनर के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह। तुम गलत हो, तुम ठीक हो, घर बसाना है तो सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करेंगे तो केतु इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा, चीजें अच्छे से चल जाएंगी आपके लिए।
शादी आप लोगों की जिनकी नहीं हुई है कुंभ वालों की, अभी भी अगले 1.5 साल बहुत दिक्कत है भैया मई के बाद, क्योंकि केतु यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं होने देंगे। एक ही शर्त में हो सकती है, अगर आप ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढे जो बहुत स्पिरिचुअल है, आपके तरफ पूरी तरह सरेंडर्ड है, भगवान को बहुत मानने वाला है, केतु की सारी क्वालिटीज है उसमें, फिर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद राहु केतु के ट्रांजिट के बाद 23 तारीख को बुध महाराज जो है वो आपके टॉरस में, यानी कि आपके चतुर्थ घर में बुध आदित्य योग यहाँ पर बना लेंगे। अब ये वो समय हो सकता है कि जब आपके लिए इनहेरिटेंस मिलने की संभावना हो सकती है, जब आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीजें सडनली हो सकती हैं। हाँ, हालांकि वो समय भी रहेगा अगर आप बुध की अंतरदशा महादशा से कहीं गुजर रहे हैं, जब ये बच्चों से सेपरेट होने का समय आता, वो पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, आप काम से बाहर हैं, उस तरीके से चीजें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब शुक्रदेव महाराज जी आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, कम्युनिकेशन को बढ़िया बना देंगे, छोटी और बड़ी यात्राएं दोनों ही जबरदस्त हो जाएंगी। ये वो समय है जब आपके लिए मैंने जो कहा था कि समय आ गया है आपके लिए परिवर्तन का, 29 मार्च के बाद, यानी कि घर का परिवर्तन। आपको वो जगह छोड़नी होगी जहां आप रह रहे हैं। अगर आप वहीं बैठे रहेंगे, ना काम चलेगा, ना धंधा होगा, कुछ नहीं होगा। खासकर अगर आप शुक्र की दशा अंतरदशा में जा रहे हैं तो बिल्कुल ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये वो समय है जब आप अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। बैग बांध लीजिए, आप जाएंगे अपनी बेहतरी के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। ट्रांसफर हो जाए या आपको खुद से जाना पड़े, लेकिन 2025 आपके लिए स्थान परिवर्तन का टाइम है। फिर इसके बाद बुध महाराज आपके आ जाएंगे पंचम घर में, और यहाँ पर बुध जब आएंगे गुरु के साथ तो चीजें अच्छी रहेंगी। क्यों अच्छी रहेंगी? दोनों ही मिलके आपके 11वें घर को देखने वाले हैं, तो आपको गेन्स देंगे, सडन गेन्स, स्पेकुलेशन के जरिए गेन्स, शेयर मार्केट के जरिए गेन्स, पंचम घर के जरिए गेन्स, स्किल्स के जरिए गेन्स, बच्चों के जरिए गेन्स, स्टार्टअप के जरिए गेन्स, ये सारे गेन्स आपको यहाँ पर बुध महाराज देने वाले हैं। फिर इसके बाद मंगल जो है फाइनली नीच थे अब तक, लेकिन अब भी वो कोई बहुत अच्छी लोकेशन में नहीं आए हैं, केतु के साथ उन्होंने अपना ट्रांजिट कर लिया है। मंगल केतु का ट्रांजिट यहाँ पे दिखाता है कि भैया वाइफ के साथ जो आपका वो डिटैचमेंट चल रहा था ना, अब वो वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में तब्दील होता दिख रहा है। हालांकि 10वें से 10वां बैठा है, आपको जो पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, इस वक्त बिजनेस में राइज मिलना चाहिए थे, उतना मिलेगा नहीं। हालांकि कम्युनिकेशन के जरिए आप वाइफ से बात सुलझाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उनको दिमाग में समझ आएगी नहीं, या हस्बैंड से बात करने की कोशिश करेंगे, उनको पल्ले चीजें पड़ेंगी नहीं, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मंगल केतु की युति आपको यही करवाते रहेगी, वाद विवाद बहस, तो मुझे समझा मैं तुझे समझाऊं, नतीजा जीरो। फिर इसके बाद शुक्रदेव महाराज जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे टॉरस में, लेकिन उससे पहले सूर्य महाराज ने अपना जो स्थान परिवर्तन किया है, और वो आपके पंचम घर, यानी कि इनका ही अपना घर है लाल किताब के हिसाब से। यहाँ पर चीजें आपके लिए अच्छी कर सकते हैं। आप अपने लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जिससे आपकी शादी होने वाली है, शादी नहीं हुई है, रोमांटिक पार्टनर, उनसे आप मिल सकते हैं, मिलने जा सकते हैं, ऐसी कोई स्थितियां बन सकती है, और उनके जरिए लाभ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी लव मैरिज हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि केतु यहाँ पर है तो चीजें बड़ी संभल के करनी पड़ेंगी। आपका चार्ट देखना पड़ेगा कि दशा अंतरदशा किसकी चल रही है। फिर बुध महाराज कहते हैं ओके मैं चलता हूँ भैया, अब आपके छठे घर में, यहाँ पे अब मैं आपको अपने दिमाग के जरिए कैसे खेलना है ऑफिस में वो बताता हूँ। कैसे दिमाग के जरिए पूरी जुगत लड़ाकर आपको सबको पीछे हटा के ये बताना है कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। आपके बच्चे कंपटीशंस में विजय होंगे, आपके बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में विजय होंगे, आप किसी इंटरव्यू में जाने वाले, एंट्रेंस में जाने वाले, तो उसमें विजय रहने वाले हैं। फाइनली शुक्रदेव महाराज आपके चौथे घर में आ गए। वो जो स्थान परिवर्तन मैंने बताया था, हो सकता है आपने कर भी लिया हो इस दौरान, और अब वो आप एक सुंदर सा घर और गाड़ी खरीदने वाले हो। ऑफिस में भी माहौल अच्छा रहेगा। हो सकता है जहां आप घर और गाड़ी खरीदो, एक सोचा ऑफिस भी खरीद लो, एक शॉप भी खरीद लेता हूँ, बढ़िया सी बिजनेस करते हैं, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। तो कुल मिला के शुक्र आपको अच्छा घर, गाड़ी और ऑफिस दिलाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भाग्य से सारी चीजें होंगी, माता पिता के आशीर्वाद के बाद सारी चीजें होंगी, लेकिन ये बनेगा आपके घर से दूर, जो बर्थ प्लेस से दूर है, वहां की ये कहानी है। अब इसके बाद भाई शनिदेव महाराज वक्री हो जाएंगे। 13 जुलाई का समय, शनि कह रहे हैं ओके भैया टाटा बाय बाय, मैं वक्री हो रहा हूँ। लगन का मालिक, चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी। यहाँ पर बिजनेस जो बाहर से इनकम आ रही थी वो स्लो डाउन होगी, लगन की रिलेटेड चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी, लेकिन ठीक है खर्चे भी आपके थोड़े से स्लो डाउन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अब सोचने का समय है कि मैंने अपने पर्सनैलिटी से लेके क्या चेंजेस लाने हैं, मैंने फैमिली से लेकर क्या चेंजेस लाने हैं, मैंने बाहर जाना है नहीं जाना है, बाहर वाला बिजनेस कंटिन्यू करना है नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। इस दौरान 16 तारीख को सूर्यदेव महाराज भी आपके छठे घर में आ जाएंगे। अब ये अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा उसलिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब तलाश रहे हैं, गवर्नमेंट का एग्जाम कोई देने वाले हैं आप या आपका बच्चा, तो उस स्थिति में आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन
अगर आप गवर्नमेंट से जुड़ा कोई टेंडर, कोई बिजनेस लेने वाले, वो नहीं मिलेगी। वाइफ से कोई मनमुटाव चल रहा है तो फिर भैया कोर्ट आना जाना पड़ सकता है, लीगल केसेस हो सकते हैं, पार्टनरशिप से लेकर लीगल केसेस हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वाइफ के साथ सब कुछ ठीक है तो वाइफ की सेहत को लेकर भी आपको यहाँ पर दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। इतनी देर में बुध जो हैं वो यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और रेट्रोग्रेड होंगे तो ठीक है, आपके जो हर्डल्स ऑफिस में आने वाली थी वो भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन आपको जो एक विजय मिल रही थी इंटरव्यूज में और एग्जाम्स में आपको या आपके बच्चों को, वो भी थोड़ी सी अब स्लो डाउन हो जाएगी। शुक्र महाराज फाइनली पंचम घर में गुरु के साथ आ गए। लक्ष्मी नारायण योग, गुरु और शुक्र दोनों यहाँ पर बैठे हैं। लक्ष्मी और नारायण दोनों आपके गेंस के घर को देख रहे हैं, जबरदस्त गेंस आपको दिलाने वाले हैं। प्रॉपर्टी के जरिए लाभ, भाग्य के जरिए लाभ, भाग्य जरूर उदय होगा, लंबी यात्राओं के जरिए लाभ, पिता के जरिए लाभ, बहुत सारा लाभ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और आपका अगर कहीं स्टार्टअप शुक्र से यानी वीनस की चीजों से जुड़ा हुआ है, आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं, तो आपको लाभ मिलेगा, अच्छी यहाँ पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है। फिर मंगल महाराज फाइनली केतु से लोगे आके आए भी तो कहाँ, आपके अष्टम घर में। अब यहाँ अष्टम घर में आने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए प्रोफेशन में वही हर्डल्स दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन भी आपका उतना अच्छा नहीं रह रहा है, ससुराल पक्ष वालों के साथ भी कोई कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, यहाँ पे अभी भी वही प्रॉब्लम्स तो दिखाई दे रही हैं, हर्डल्स तो दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन से जुड़े हैं तो हर्डल्स नहीं रहेंगी। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से नहीं जुड़े हैं तो आप कोशिश कीजिए जब अपनी सीट पर बैठे हैं ऑफिस में जाके, तो चुपके से 3-4 मिनट वहां पर बैठ के शांति से हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, और लंच टाइम में 10-15 मिनट मिले तो वहां बैठकर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको वहां पर लाभ मिलेगा। लेकिन काम छोड़ के नहीं, मैं कह रहा हूँ 10-15 मिनट फ्री मिले तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ लीजिएगा ऑफिस में। अब यहाँ पर बुध महाराज जो है वो डायरेक्ट यानी कि मार्गी हो गए हैं। 11 अगस्त को बुध यहाँ पर मार्गी हुए हैं, तो फिर वही चीजें रफ्तार पे लौटेंगी, दोबारा आप दिमाग चलाएंगे, कंपटीशंस, इंटरव्यूज सब क्लियर करने वाले हो, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही बड़े रहेंगे। चैलेंज आएगा, पेन आएगी, उसको आप अपने दिमाग से अपनी मेहनत से क्लियर करोगे तो आगे निकल जाओगे। चैलेंज के साथ आएगा जो भी आएगा, इजिली थाली में परोस के कुछ नहीं मिलने वाला है। सूर्यदेव महाराज को एक बार फिर से यहाँ पर ग्रैंड लगता हुआ केतु के साथ सप्तम घर में, जो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की मैंने चीजें बताई थी, अब आपको आने वाले महीनों में पता लगेंगी, वो तो उलझी रही है, या तो सेहत ठीक नहीं है, रिलेशन ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पे चीजें होने वाली है। और सूर्य यहाँ से बैठ के राहु में भी दृष्टि डालने वाले हैं, ग्रहण तो लग ही रहा है, चीजें तो आपकी गड़बड़ाई हुई हैं सप्तम घर से रिलेटेड, बिजनेस हो, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो। अब यहाँ पे शुक्र भी आ गया आपके छठे घर में। शुक्र छठे घर में जब आए हैं तो वो भाग्य के मालिक होके आए हैं, वो सब चौथे के मालिक होके आए हैं। तो अब यहाँ से आपको घर गाड़ी के लिए लोन मिलना तो ईजी हो जाएगा, लेकिन आपको अपने हर्ट की ध्यान रखना पड़ेगा, हर्ट की हेल्थ का, मदर और पिता की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके लिए जरूरी है कि इस वक्त आप सेवारत हो जाए, यानी सोने से पहले अगर आप माता पिता के पांव दबा दे, गुरु नजदीक हैं वहां जाके आप उनके पांव दबाएं, थोड़ी सेवा कराएं, तो फिर बचत हो जाएगी, फिर आप उन जो बुरे प्रभाव पड़ने वाले उससे बच जाएंगे। ये रेमेडी है, इन रेमेडीज को हल्के मत लीजिएगा, प्रैक्टिकल रेमेडीज है, करेंगे तो असर दिखेगा, नहीं तो जितना मर्जी दान कर लीजिए कुछ नहीं होगा। यहाँ पे फिर एक बार फिर से मरकरी जो है वो आपके सप्तम घर में आ गए हैं, और यहाँ पर ये आए हैं पंचम घर के मालिक होके। एक बार फिर से लव रिलेशनशिप्स ठीक है, वो शादी वाली कहानी बनती है, लेकिन वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इतना कहना सरल नहीं, पर केतु भी बैठे हुए हैं। और क्योंकि ये अष्टम के मालिक भी हैं, तो इस वक्त ससुराल पक्ष अगर आप पहले से शादीशुदा है तो आप पे ही उंगली उठाएगा, अरे आप ही गलत हो, आप ही गलत हो, हमारा बेटा या हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वक्त इनहेरिटेंस को लेके भी जो ससुराल पक्ष से मिलने वाली थी उसमें भी आपको अड़चने आती दिखाई देंगी, शेयर्ड रिसोर्सेज भी आप अच्छी तरह यूज नहीं कर पाओगे। सितंबर के महीने में हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे मंगल जो हैं वो आपके 9वें घर में आ गए हैं। फाइनली 10वें घर का मालिक 9वें घर में आया है। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी भाग्य आपका साथ देगा और प्रोफेशन में कोई दिक्कत आने नहीं देगा, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, छोटी और बड़ी यात्राएं होंगी, सेल्स आप अग्रेसिवली करेंगे, अपने आप को अग्रेसिवली प्रेजेंट करने वाले हैं, प्रॉपर्टी के जरिए लैंड बेच के भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बॉस का उतना सहयोग नहीं मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अब शुक्रदेव महाराज भी आपके सप्तम घर में आ गए। अब देखिए शुक्र भी ग्रहण में आ गए केतु के साथ, सूर्य के साथ भी वो कंफर्टेबल नहीं है। शुक्र लड़कियों की कुंडली में तो जो है आपके लिए पैसा है, और लड़कों की कुंडली में ये आपके लाइफ पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ पार्टनर आप फिर से यहाँ पे दिक्कत दिखाई दे रही है, चाहे वो डिजीज के जरिए, और डिजीज नहीं है तो फिर डिटैचमेंट के जरिए यहाँ पर दिक्कत दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और हो सकता है कि
लग रहा हो कि या तो अपनी मम्मी को चुनो या मुझे चुनो, बताओ भैया तुम्हें क्या चाहिए, ऐसी स्थितियां भी बनी हुई होंगी। और क्योंकि पर ये भाग्य के भी मालिक है तो थोड़ा सा भाग्य साथ देगा तो चीजें बच सकती हैं। अब यहाँ पर बुध महाराज उच्च के हो जाएंगे, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है। उच्च के हुए हैं कौन? अष्टम घर के मालिक। अष्टम घर के मालिक उच्च के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, हर्डल्स बड़ी आएंगी, चुनौतियां बड़ी आएंगी। ये ठीक है कि आपको सडन यहाँ पर लाभ मिलने की संभावना भी है, चाहे स्टार्टअप के जरिए हो, इंश्योरेंस के जरिए हो, बच्चों के जरिए हो, आपकी स्किल्स के जरिए हो, लेकिन वो लाभ इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि बुध की वो नीच दृष्टि है। तो आपको यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फायदा उनको जरूर मिलेगा जो रिसर्चर्स हैं, जो पीएचडी हैं, जो लोग 8th हाउस के प्रोफेशन, मैन्युफैक्चरर, सर्जन्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको तो ठीक है, लेकिन उनको भी बहुत सोच समझ के बात करनी है, बोलना बहुत सोच समझ के है। इसके बाद यहाँ पर इक्लिप्स वाली एनर्जी आ जाएगी। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर ग्रहण भी लगने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ ही शनिदेव महाराज तो पहले से ही यहाँ पर जो है वक्री स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि सूर्यदेव महाराज जो हैं वो आपके अष्टम घर में आ गए हैं 17 सितंबर को। और फिर वही कहानी कि क्योंकि ये वाइफ के मालिक जो हैं और यहाँ पर आए हैं आपके लाइफ पार्टनर के, हो सकता है कि वो जो मन मुटाव वाली स्थिति चल रही थी वो इस दौर में पहुंच जाए कि वो अपने घर चले जाए, अच्छा भैया हम तो चले, आप देखो क्या करना है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। लेकिन यहाँ पर अपनी बुद्धि के जरिए, अपने ससुराल पक्ष की मेडिटेशन के मीडिएशन के जरिए आप चीजों को संभालने की कोशिश कर सकते हैं। शेयर्ड रिसोर्सेज में इंक्रीजमेंट हो सकती है, शेयर्ड रिसोर्सेज के जरिए चीजें हो सकती हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर वाली स्थिति तो अभी भी ऐसे ही दिख रही है, चाहे वो सेहत को लेके हो या रिलेशन को लेके हो। अक्टूबर के महीने में हम पहुंच गए हैं, मरकरी यानी कि बुध यहाँ पर लिब्रा में जा रहा है, यानी कि आपके अष्टम घर का मालिक आपके 9वें घर में। ये बता रहा है कि भाग्य के जरिए आपको सडन गेन्स होंगे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी में आएगा पिता और गुरु के आशीर्वाद के जरिए। लंबी यात्रा धार्मिक आप कर सकते हो, उसके जरिए भी जीवन में बदलाव हो सकता है। बच्चा आपका हायर एजुकेशन के लिए फ्लाई कर सकता है, बाहर जा सकता है, दूर देश जा सकता है। और यहाँ पर भाग्य का मालिक भाग्य में, पंचम का मालिक नवम में आया है तो चीजें अच्छी रहेंगी, आप टेंशन फ्री रहेंगे, आपके स्टार्टअप्स और स्किल्स भी आपके अच्छे चलेंगे इस वक्त में। शुक्र नीच हो गए हैं, ये जरूर है कि शुक्र यहाँ पर नीच हुए हैं। फिर वही कहानी, शुक्र पत्नी है तो चीजें उतनी अच्छी नहीं रहेंगी, लड़कियों के लिए वेल्थ है तो चीजें उतनी अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी लाभ होगा। कैसे होगा? भाग्य के जरिए, लॉन्ग जर्नीज के जरिए, प्रॉपर्टी आप इस वक्त कोई सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के जरिए लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, लाभ तो होगा, ये पक्का है। शुक्र उच्च दृष्टि से देख रहे हैं आपके दूसरे घर में, और शनि की भी दृष्टि है इन पे। शनि की इन पे दृष्टि है तो इसका ये भी मतलब है आप कोई भी काम करेंगे और काम वो अगर 8th हाउस से जुड़ा हुआ या इनहेरिटेंस से जुड़ा है, लाभ तो आपको मिलना है, ये तो पक्का है। यहाँ पे फिर फाइनली सूर्यदेव महाराज कह रहे हैं चलिए अब मैं भी चलता हूँ अगले घर में। भाग्य में आके वो नीच हो गए। अब यहाँ पर पिता से रिलेशन ठीक नहीं, पिता की सेहत ठीक नहीं, लंबी यात्राएं सक्सेसफुल उतनी नहीं रहने वाली हैं, छोटी यात्राएं ठीक ठाक रहेंगी, आप कम्युनिकेशन ठीक रहेगा, सेल्स अच्छी रहेगी, कमीशन का बिजनेस अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग ठीक रहेगा। लेकिन पिता के साथ अच्छे रिलेशन इतने नहीं दिख रहे हैं, या उनकी सेहत उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, लॉन्ग जर्नीज उतनी फ्रूटफुल नहीं दिख रही है। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांजिट गुरु वाला कि एक बार घर चेंज करते हैं, दो दो बार, इस बार वो चले गए आपके छठे घर में, उच्च के हो गए। और उच्च के जब वहां पे हुए तो उन्होंने वहां पर आपके प्रोफेशन में आके पहले चीजें थोड़ी सी ठीक ठाक की जो बिगड़ी हुई थी। बाहर की ओर देख रहे हैं, 12वें घर में तो हो सकता है कि आपको बाहर भी ले जाएं। यहाँ से वो एक दृष्टि आपके प्रोफेशन हाउस पे डाल रहे हैं तो आपका प्रोफेशन भी अच्छा करेंगे, बॉस के साथ भी अच्छा तालमेल आपका बना देंगे। एक दृष्टि उनकी आपकी जो है वो दूसरे घर पे भी रहेगी, तो वेल्थ क्रिएशन, जॉब के जरिए वेल्थ क्रिएशन आपकी यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। खासकर जो फाइनेंस में है, जो हेल्थ केयर में है, जो सर्विस इंडस्ट्री में है, उनके लिए तो चार चांद लगने वाले हैं गुरु के यहाँ आने पर। और इसके बाद फिर 24 तारीख को बुध महाराज जो है स्कॉर्पियो में चले जाएंगे, यानी कि आपके 10वें घर में आ जाएंगे। अब फिर वही बात, हर्डल्स की कहानी तो ऐसी चल रही है अभी भी। हालांकि गुरु यहाँ पर दृष्टि रख के बचाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हर्डल्स तो आती दिखाई दे रही है। उसमें अब हो सकता है कि आप अपने स्किल्स के जरिए और गुरु के आशीर्वाद के जरिए उन हर्डल्स को पार पाएं। जब तक गुरु यहाँ पे बैठे हैं चिंता मत कीजिए, वो 10वें घर को देख के आपकी उन हर्डल्स को शांत करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मंगल भी अब आ जाएंगे, और मंगल 27 तारीख को जब यहाँ पर आएंगे बुध के साथ, दोनों की कोई मित्रता नहीं है,
तो मंगल अपने ही क्योंकि यहाँ पर राशि में आए हैं, तो दबदबा आपका ऑफिस में, प्रोफेशन में, बॉस के साथ एक अच्छा रिलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बॉस को आप अपनी बातचीत के जरिए, अपनी शैली के जरिए, बात करने की शैली के जरिए समझा देंगे। बॉस आपकी सेल्स से, आपकी कम्युनिकेशन से खुश होंगे, और फाइनली वो जो एक बॉस के साथ बहुत एक ऐसा वैसा रिलेशन चल रहा था, वो एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर आएगा। लेकिन अग्रेसिव माहौल तो रहेगा, चाहे वो प्रोफेशन में हो, चाहे वो जॉब में हो, इसलिए आपको तीखा बोलने से बचना है, और कोई बोल रहा है तो उसको सुन लेना है, क्योंकि वो हीट ऑफ द मूवमेंट है, मंगल यहाँ पर है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपका पूरा झंडा जो है बुलंद रहेगा। नवंबर का महीना आ गया, 2 नवंबर को शुक्रदेव महाराज जो हैं वो अपने ही राशि में 9वें घर में आ गए। भाग्य अच्छा करने वाले हैं, लंबी यात्रा, छोटी यात्रा सब अच्छी करने वाले हैं। भाग्य के जरिए आप कहीं दूर प्रॉपर्टी बनाएंगे, प्रॉपर्टी से लाभ भी होगा, और धार्मिक यात्राएं भी आपकी यहाँ पर अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। घर से दूर तो आप पहले ही गए हैं, और जो लोग नहीं गए हैं तो इस दौरान उनका जाने का मौका बन गया, उनको जाना ही जाना है। फिर यहाँ पर 10 नवंबर को बुध महाराज जो है वो वक्री हो जाएंगे स्कॉर्पियो में। अब ये देखिए, जो बुध यहाँ पर वक्री हुए हैं वो आपके अष्टम के मालिक है। हर्डल्स कम हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, दिमाग उतना चाहे भले ही ना चले, आप बोलेंगे यार उतना दिमाग मेरा नहीं चल रहा है, लेकिन एक बात मानता हूँ कि प्रोफेशन में मेरे दिक्कतें थोड़ी सी कम हुई हैं, चाहे आपने हमारी रेमेडीज जो बताई हैं वो की हूँ, उसके जरिए भी हो सकता है। अब गुरु भी वक्री हो गए, गुरु वक्री, शनि वक्री, बुध वक्री, राहु केतु तो हमेशा ही वक्री होते हैं। तो गुरु वक्री होने की वजह से अब थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा आपकी लाइफ में, वेल्थ की चीजों को लेके फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। बाहर जाने का सोच रहे तो वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। गेन्स भी उतने अधिक आपको नहीं दिखाई देंगे जब तक गुरु यहाँ पर वक्री रहेंगे। फिर सूर्यदेव महाराज भी आपके यहाँ पर 10वें घर में आ जाएंगे। अब सूर्य, बुध, मंगल सब यहाँ पर आ रहे हैं। अब ठीक है, यहाँ पर वाइफ का और पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा, आपके बॉस का भी आपको सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में है तब भी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। ये यहाँ पर सूर्यदेव महाराज बता रहे हैं, सुख मिलेगा आपको यहाँ पर इस वक्त, जॉब का कोई दिक्कत नहीं है। एक दृष्टि इनकी रहेगी चतुर्थ घर पे भी, तो माहौल वहां भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद बुध वापस आ जाएंगे। यार मैं चलता हूँ वक्री होके पिछले घर में, और बुध जब यहाँ पर आएंगे 10 तारीख को तो आप ये देख लीजिए कि बुध जब यहाँ पर आएंगे तो आपके लिए एक बार फिर वही स्थिति बनेगी कि एक आपको सडन लाभ होने की स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। अपने स्टार्टअप में एक उछाल दिखाई देगा, या बच्चों के जरिए, या बच्चों के बाहर पढ़ने को लेके ऐसी परिस्थितियां दोबारा यहाँ पर निर्माण होंगी। शुक्र कहेंगे ओके टाटा, मैं तो चला भैया अब अगले घर में, और 26 नवंबर को शुक्र जो है यहाँ पर चले जाएंगे आपके अष्टम घर में। अब शुक्र जब यहाँ पर आए हैं तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शुक्र जो यहाँ पर आए हैं वो आपके बॉस के साथ रिलेशन को अच्छा करने के लिए आए हैं। शुक्र यहाँ पर भाग्य के मालिक होकर आपके प्रोफेशन पर चल रही चीजों को एकदम साधने आए हैं, चिंता मत करो। शुक्र यहाँ पर बैठे हैं तो आपके चौथे घर को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी दिलाने भी आए हैं। प्रोफेशन में चीजें अच्छी होंगी, इंक्रीमेंट होगा, पैसा मिलेगा तो गाड़ी भी लेंगे, घर भी लेंगे। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। इस वक्त बॉस आपकी पीठ रोज थपथपाने वाला है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद अब जब पीठ थपथपाई, सब चीजें अच्छी हो रही है, तो देखो लगन के मालिक भी मार्गी हो गए। शनिदेव भी पुनः अपनी रफ्तार पे आ जाएंगे, और आप फिर से एक बार पूरी तरह से अग्रेसिवली काम करने वाले हैं। वेल्थ भी बनने वाली है, फॉरेन से इनकम भी बढ़ जाएगी, यानी कि अच्छा ही अच्छा आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। और इसके साथ ही बुध भी देखिए मार्गी हो गए, और बुध मार्गी हो गए हैं तो आपके लिए भाग्य का मालिक भाग्य में यहाँ पर, यानी कि पंचम का मालिक नवम में कमाल करने वाला है। चिंता मत कीजिएगा, जब चीजें सीधी पढ़नी होती है ना, जैसे आपके लिए पढ़ रही है, पढ़ती ही जाती है सीधी, पढ़ती ही जाती है सीधी। तो आपके लिए देखिए पढ़नी शुरू हो गई, भाग्य पूरा साथ देने वाला है, बिल्कुल चिंता न करें। अब गुरु यहाँ पे जरूर बैक गियर लगा के वक्री स्थिति में वहीं पे चले गए जहां थे, तो आपके लिए तो अच्छी बात है। गुरु जब यहाँ से देख रहे थे, आपके लाभ को देख रहे थे, आपके प्रोफेशन को देख रहे थे, आपके लगन को देख रहे थे, पुनः उसी स्थिति में आ गए। जो आपको छठे में देना था उन्होंने दे दिया, आपकी नौकरी बचा ली, अब वापस जा रहे हैं। हो सकता है कि अब दोबारा आप कोई एक स्टार्टअप शुरू करने की सोचे, जब अगर आपने नहीं किया है, और यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान वहाँ आपको पूरी तरह से एकदम देने वाले हैं, और बच्चों को भी एक अच्छा स्टडी का माहौल यहाँ पर देने वाले हैं। अब यहाँ पे गुरुदेव महाराज जो हैं, एक मिनट, बुध ये आ गए आपके। बुध जो है यहाँ पर आपके लिए, गुरुदेव महाराज जैमिनी में गए तो बुध महाराज जो है आपके लिए 10वें घर में आ गए। 10वें घर में आकर 4 4 ग्रहों का जमावड़ा हो गया भैया।
अब 4 गेहूँ के जमावड़े का मतलब ये है कि आपको 10वें घर में, अब क्योंकि बॉस खुश हुए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, काम ज़्यादा दे दिया, तो यहाँ पे आपको प्रेशर फ़ील होने वाला है। हालाँकि यहाँ पर सभी प्लैनेट बैठे हुए हैं, वाइफ़ का आपको सहयोग मिल जाए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे दिमाग का सहयोग भी मिलेगा, आपको यहाँ पे आपके भाग्य का सहयोग मिल रहा है। जब तक शुक्र यहाँ पे बैठे हैं, कोई प्रेशर मत फ़ील कीजिए, आपकी माता-पिता और पितरों का आशीर्वाद भी आपको यहाँ मिल रहा है, तो प्रोफ़ेशन अच्छा ही रहेगा। फाइनली मंगल यहाँ से मूव कर गए, और क्योंकि 10वें घर का मालिक अपने से एक घर आगे 11वें घर में गया है, तो प्रोफेशन से लाभ, भाई-बहनों से लाभ, बड़े भाई-बहनों से सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। वेल्थ भी और क्रिएट करेंगे, सोसाइटी से भी पूरा सहयोग मिलेगा, गेन्स भी आपको यहाँ पे पूरे मिलने वाले हैं। आपको अच्छा ही अच्छा सहयोग यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे बुध भी आ गए। साल की शुरुआत जो हुई थी, वो बुध के गोचर से हुई थी। अब हम बुध के गोचर से ही साल का अंत भी करेंगे, और यहाँ पे जब बुध का गोचर होगा, तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक ये स्थिति है, जो 8th हाउस के प्रोफेशन वाले हैं, कि भैया आपके लिए तो गेंस ही गेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 8th हाउस के प्रोफेशन में नहीं है, उनके लिए एक ये मैसेज है कि आप अपनी इच्छाओं का त्याग करें, आप सरेंडर करें। जब आप सरेंडर करेंगे, चीज़ें आपको अपने आप मिलनी शुरू हो जाएँगी। हालाँकि यही बुध की स्थिति आपकी पढ़ाई के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए, बच्चों के लिए, स्टार्टअप से लेके ओके है, दिक्कत है, कोई इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। हर्डल्स का मालिक क्योंकि यहाँ पे आया है, इसलिए मैं थोड़ी-सी दिक्कत कह रहा था। उसको अगर आपने ठीक करना है, तो आप पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए, अपनी इच्छाओं का त्याग कीजिए। जब आप इच्छाओं का त्याग करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक जो गोचर हम बीच में मिस कर गए थे, आई थिंक ये शुक्रदेव महाराज का था। शुक्र भी जो है यहाँ पर आपके लिए, ये देखिए, शुक्र भी आपके 9वें राशि में यहाँ पर आ जाएँगे साल खत्म होते-होते 20 दिसंबर को ही, और आपके लिए एक सुखद स्थिति बनेगी। लाभ में बैठे हैं 4-4 प्लैनेट, लाभ तो आपको दिलाएँगे। भाग्य का मालिक जाके बैठा है गेंस के घर में, पीठ नहीं लगने देंगे। वो कहेंगे जब तक मैं हूँ, भाग्य के ज़रिए इसको लाभ दिलाऊँगा। माता-पिता और पितरों के आशीर्वाद के ज़रिए इसको लाभ दिलाऊँगा। हो सकता है इस वक़्त आप कोई प्रॉपर्टी का सेल परचेज़ करें, और उसमें आप लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, और बच्चों को लेके तो चीज़ें आपकी सारी ठीक है। तो कुल मिला के आपके लिए पूरे साल का मजमून ये है कि एक तो आपको फर्स्ट हाफ में अपनी वाणी पे ध्यान रखना है, ना गलत खाना है, ना गलत बोलना है। बोलेंगे तो फैमिली से भी पंगे, और सेहत में भी पंगे। फिर सेकंड हाफ के बाद आपको ना सिर्फ अपने सेहत का ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन कर रखने हैं, किसी लीगल पचड़े में नहीं पड़ना है, वो भी आपको ध्यान रखना है। कैसे होना है वो? पूरी तरह से सरेंडर करके। अगर आपको लग रहा है यार मैं ही कहीं गलत हूँ, वो सारे ठीक है, मेरा पार्टनर ठीक है, वो लड़का हो या लड़की, तो सरेंडर कर दीजिएगा। और सरेंडर इस विषय में नहीं करना कि वो गलत है तो सरेंडर कर दिया, ठीक है जी, रिश्ता बचाना है, फिर तो कहानी ठीक नहीं है ना, फिर तो आप आगे दबते ही चले जाएँगे। तो अच्छी बात ये है कि चीज़ों का एनालाइज़ करें, और आपको लग रहा है कि इसी में सबका भला है, तो फिर आप सरेंडर होके चलिएगा, चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन आकलन आपको करना है, और आपका बर्थ चार्ट क्या कहता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके लिए ये साल बहुत-बहुत शुभ रहे। जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, उसमें खास करके मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, हनुमान चालीसा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, और एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र ये आप कीजिएगा, क्योंकि आप साढ़े सती के लास्ट फेज़ में हैं। और लास्ट फेज़ में शनिदेव पूरी परीक्षा लेते हैं। पिछले 5 साल में जो मैंने इसको चोट लगाई है, क्या ये सीख गया है? 2.5 साल आपकी मॉनिटरिंग चलेगी, और यहाँ पर मॉनिटरिंग में फेल हुए तो कुछ नहीं मिलेगा, और अदरवाइज़ 2.5 साल बाद पूरा रिलीफ मिलने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।